अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो यही है कि गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर दिन ब दिन ज़्यादा अमीर क्यों होता जा रहा है। इसकी काजेज़ क्या है, इसके रीज़न्स क्या है, ये मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स निकाले हैं किताबों से पढ़ के कि वजह क्या है कि हम गरीब गरीब क्यों रहते हैं और अमीर अमीर क्यों रहते हैं। और पिछली बार मैंने एक पेपर पढ़ा, स्टडी हुई थी कि जो दुनिया में अमीर है, सपोज़ अगर उनकी सारी दौलत पूरे लोगों में बांट दी जाएगी तो एक डिकेड या दो डिकेड के बाद ये दौलत उन्हीं के पास वापस पहुंच जाएगी, क्योंकि हम गरीबों को ना पैसा खर्च करना आता ही नहीं है। ये बात आप मेरी मान लो, हमें पैसा कमाना तो आसान है लेकिन खर्च करना बहुत मुश्किल है। और इसी पे मैंने एक लेक्चर, आज का अनुमान है कि गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर के पास क्यों पैसे आ जाते हैं। पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, एक्सेसिव स्पोर्ट्स वाचिंग। हम गरीब लोग, चाहे सब कोई भी मैच हो, क्रिकेट मैच हो, टेनिस हो, कुछ भी हो, चाहे अगर हम क्रिकेट की बात करें 50 ओवर का वनडे हो या 20 आवर्स का मैच हो या टेस्ट हो, हम गरीब लोग सुबह से शाम तक टीवी मोबाइल पे लगे रहते हैं जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। इट मीन्स हम खुद इनको प्रमोट कर रहे हैं, इनके ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, इनकी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम अमीर की अब मैं बात करूंगा, अमीर क्या करता है इस टाइम। अमीर या वो खुद खेलता होगा, या वो टीम का ओनर होगा, या या वो इस टाइम कुछ नई स्ट्रैटेजी बना रहा होगा, क्योंकि वो इन फजूल चीज़ों पे टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं जितना हम गरीब लोग करते हैं। एक्सेसिव स्पोर्ट्स वाचिंग, सुबह से शाम तक। मैंने हमेशा वीडियो में ये बात कही है, क्रूअल हैंड्स ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय द टाइम। वक्त के जालिम हाथ हर किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं पर वक्त को कोई ख़त्म नहीं करता। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। इट्स लाइक अ फुल ऑफ वाटर, वंस यू टच यू विल नेवर टच द सेम फुल ऑफ वाटर। पानी चला गया, जिसके साथ आपने हाथ लगाया, इसी तरह वक्त है, वक्त गया तो ये वापस नहीं आएगा। आपको 12 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे आप एक्सेसिव स्पोर्ट्स वाचिंग करते हो। आप सोचो आप कितना अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ हम अमीरों को उसी टाइम उनकी मैच देख के उनके ब्रांड वैल्यू को प्रमोट कर रहे हैं, व्यूवर्स उनके उतने ज़्यादा आ जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। और जो गरीब होता है बस उसका यही काम है तालियां बजाना, और दर्शक, वो सिर्फ काम करता है दर्शक बनने का, वो सिर्फ दर्शक बन जाता है। लेकिन कमाने वाले दूसरे होते हैं। अमीरों की फिलासफी ऐसी नहीं है कि वो 50 ओवर का मैच देखेंगे, 20 आवर्स का फुल मैच देखेंगे। मैंने अभी भी कहा, या वो ओनर होते हैं या वो खुद खिलाड़ी होते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने जो इसमें लिखा है, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़। एज पर द रिसर्च स्टडी के सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ एशियन कंट्रीज़ में होता है। अगर मैं अपने कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में 9 घंटे से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, और चलाते क्या है, स्क्रॉलिंग करते हैं। अगर मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा, आज टीचर के पास नहीं जाना है। टीचर आपका मोबाइल हाथ में, ये आपका टीचर भी है और ये आपको खराब करने वाला भी है। अब आप पे डिपेंड है आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। जब अमीर लोग मोबाइल यूज करते हैं वो स्किल सीखते हैं, नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, और वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, और वो नई चीज़ों पे, दुनिया में नया क्या है, कौन सा आइडिया नया आया है, उस पे काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम सुबह स्क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं, शाम तक ये ख़त्म ही नहीं होती। अगर ये बर्स आसन शामन बेडस पर बिहत, अख अकिस कोनस में स्क्रॉलिंग करान, ब्याक बेस कोनस में स्क्रॉलिंग करान। और अमीर लुक अतन, अगर मैं अमीर हज कत कर, वो कभी ऐसी गलती नहीं करते। अगर वो मोबाइल चलाएंगे या वो स्किल रिफाइनमेंट करेंगे, या वो किसी सेमिनार अटेंड करेंगे, या वो कोई वर्कशॉप अटेंड करेंगे जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, वो खुद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही चीज़ें देखते हैं जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो, जिससे वो वही स्किल सीखते हैं जिससे वो कल कमाएंगे, वही सुनते हैं जिससे वो कल अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे, वही सुनते हैं जो उनकी काम को
सक्सेस दे सके, ऐसे वीडियोस वो सुनते हैं। लेकिन हम गरीब लोग सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं, टिक टाक टिक टाक टिक टाक, हम कुछ नहीं। मैंने एक बार खुद भी सर्वे किया रेलवे में, कि मैंने सबके पास गया तो सब स्क्रॉलिंग कर रहे थे। मेरे ख्याल से मैंने 100 के मोबाइल चेक किए, एक दो मैंने देखे कि जो अच्छा लेक्चर सुन रहे थे, जो अपनी नॉलेज में रिफाइनमेंट कर रहे थे, लेकिन बाकी सब स्क्रॉलिंग पे लगे रहे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्क्रॉलिंग छोड़ दीजिए, और अपनी आप जब भी मोबाइल यूज़ करोगे तो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो, न कि अपनी बर्बादी के लिए यूज़ करो। मैंने अभी भी कहा हम कश्मीर में 9 घंटे से ज़्यादा। अब सोचो अगर ये कल 60 साल का मरेगा तो इसने 20 साल इसने मोबाइल, 20 से ज़्यादा 20 साल ये मोबाइल पे ही रहा है। अब आप सोचो आप कितना टाइम खराब करते हो। और तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, टीवी सोशल मीडिया, तो मैंने बताया आपको लेजीनेस, और लेजीनेस एंड लेट स्टार्ट। जो गरीब लोग होते हैं जब ये पढ़ाई ख़त्म करते हैं, ये कहते हैं हम मस्ती करेंगे, पहले हम घूमेंगे नाचेंगे फिर देखेंगे काम। जब ये 25-26 के हो जाते हैं तब तक ये मस्ती में होते हैं, और ये काम बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। ये लेजीनेस दिखाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में मुब्तला हो जाते हैं, और ये फिर 26 में सोचते हैं हमने क्या किया। जो अमीर लोग होते हैं वो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही वो किसी का वो या वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या वो किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वो इंतज़ार नहीं करते, वो अपने इन 4-5-6 बरसों को ख़राब नहीं करते जिस तरह गरीब लोग मस्ती में बाप के पैसों को ख़त्म करते हैं। और फिर 30 में इनका कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे पश्चिमन बासान कि हमें कुछ करना था, लेकिन तम साथ लेट गोमुत, नेसफ जिंदगी मकलमज अथ पे। और मैंने जो चौथा पॉइंट लिखा है, ब्लेमिंग अदर्स। जो गरीब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये ब्लेम करता है, या ब्लेम करेगा सरकार को, या ब्लेम करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, या ब्लेम करेगा अपने दोस्तों को, या ब्लेम करेगा मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, मेरा अच्छा कल्चर नहीं था, मुझे माँ बाप ने वक्त पे उस प्रोफेशन में नहीं डाला। ये सिर्फ ब्लेम करता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक गरीब की, ये हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। जब तक इंसान नाकामयाब नहीं हो जाएगा वो दुनिया का कामयाब आदमी नहीं बन सकता। आपने स्टोरी सुनी हुई एडिसन की सुनी होगी, या राइट ब्रदर्स की सुनी होगी। मतलब कितने लोग, मतलब कितनी बार फेल हो गए, लेकिन दुनिया में लास्ट में अपनी छाप छोड़ी उन्हीं लोगों ने जो ज़्यादा नाकामयाब हुए हैं दुनिया में। क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गई नाकामयाब होने से। हम एक बार नाकामयाब हो जाते हैं, या चीज़ खुदकशी करा ना चीज़ थमा पे डिप्रेशन मज गसान, एग्जाइटी मज गसान। सारी कुछ ज़्यादा एग्जाइटी वनकस कशीर मज लबन, और सारी कुछ शार्टकट कशीर मज लबन। क्या शार्टकट्स मज अमीर यसान बनन। हिंदुस्तान मज आई सर्वे कर सारी कुछ ज़्यादा जन गेम गिंदान, ऑनलाइन गेम या मोबाइल ज़्यादा चलान, सह मज चलान। जल्दी चेंज गसा, हमें पता ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। हम ٲठो मे दित पत्मि लटि लेक्चर, ٲठो कर खुदकशी ऑनलाइन गेम गिंदान गिंदान, ये तिमन पोस मकले, ये तिमो 10 लक्ष 30 लक्ष रुपये खत्म गई ऑनलाइन गेम गिंदान गिंदान। इन पी ऑनलाइन AI बेस्ड आसान। दुनिया में कहीं, देयर इज नथिंग फ्री। नो लंचेस आर फ्री, नो डिनर आर फ्री, नो टी फ्री, किसी जगह कुछ फ्री नहीं है। तो ये ऑनलाइन गेम्स आप कैसे सोच सकते हो ये हमें पैसे देंगे। हाँ, पहले 6,000 देते हैं, 7-8,000 10,000, ये पहले आपके माइंड को रीड करते हैं, और आपको ये बिल्कुल हार्मोन बैलेंस ही चेंज करते हैं कि आप फिर खेलते जा रहे हो। कल मैं जीतूंगा, परसों मैं जीतूंगा, तरसों मैं जीतूंगा, और जब तक आप 50-1 करोड़ तक पहुंच जाते हो और फिर खुदकशी करते हो। और मैंने जो ब्लेमिंग, और मैंने और एक पॉइंट लिखा है जेलसी। सबसे गरीबों का ये प्रॉब्लम है, ये 5वां पॉइंट है जो सबसे प्रॉब्लम है गरीबों में, ये जेलसी। अगर किसी पड़ोसी ने गाड़ी लाई, किसी पड़ोसी ने घर बनाया, अच्छा मेहनत करके बनाया, हलाल पैसों से बनाया, तो ये गरीब जेलस हो जाता है। ये बस यही सोचता है कि इसने कैसे बनाया, इसने हराम का कमाया, उसने वो किया, इसने ये किया, उसने फिस्तानी इससे पैसे लिए, इसने बैंक से लिए, उसने उससे ले लिए।
یہ سب سے بڑی پرابلم ہے غریب کی. یہ اس پہ کنسنٹریٹ زیادہ کرتا ہے انسٹیڈ آف اگر یہ اپنے آپ پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن یہی دیکھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. یتھے کن چھِ أمِس پنٕنۍ زندگی مۄکلان. یہ چھُ سونچان ہُم کیا کوٚر پانہٕ کرِ ہا نہٕ یہِ کینٛہہ، ہُمسٕے کرِ ہا کلیم، ہُمسٕے کرِ ہا بدنام، مگر پانہٕ کرِ ہا نہٕ کینٛہہ. یہ زیادہ بلیمز کرتے ہیں اور کلیمز کرتے ہیں. لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ جب ان کے سامنے کوئی کچھ کھڑا کرتا ہے، امپیئر کھڑا کرتا ہے، وہ سوچتے ہیں ہم کیسے بنائیں گے، ہم کس طریقے سے اپنے بزنس کو اتنا ڈیولپ کریں گے کہ ہم بھی جس طرح یہ زندگی گزار رہا ہے یہ بندہ ہم بھی اسی طرح گزاریں گے. وہ محنت کرتے ہیں، نہ کہ وہ بلیم کرتے ہیں اس نے کہاں سے لایا. لیکن ہم ایشین کنٹریز یا کشمیری لوگ ہم ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں. انسٹیڈ آف دیٹ پنس پانس پہ کرہو امپرومنٹ کی مگر بیس کرہو لیکھت تو بی کرہون یہ ذلیل. ام کت اون ام کھو حرام. اہزے کت کران. ہم سب سے زیادہ ٹائم جو سپینڈ کرتے ہیں کشمیری وہ پروکیسٹینیشن میں کرتے ہیں. سب سے وقت جو برباد کرتے ہیں ایک دوسرے کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، فلانی پستانی یہ وہ ایوں ٹیوں شیوں. یہی لوگ اسی میں پھنسے رہتے ہیں. اور لاسٹ میں آپ کو کہوں گا کہ شو آف جو چھٹواں پوائنٹ ہے، شو آف ہم زیادہ کرتے ہیں. اگر غریب لوگوں کے پاس 1 لاکھ کی کیپیسٹی ہے، یہ 2 لاکھ تک خرچ کرتا ہے. یہ موبائل لاتا ہے EMI پہ، کلاتھس لاتا ہے برانڈیڈ، کار لاتا ہے برانڈیڈ، صرف شو آف EMI پہ لاتا ہے. مائی ڈیئر EMI پہ جو چاہے بینک ہو چاہے آپ موبائل کمپنی سے EMI پہ موبائل لاتے ہو، سمجھو جب آپ نے یہ چیز کی تو آپ کی ترقی ختم. آپ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے اگر آپ کریڈٹ سسٹم میں پھنس گئے ہو. زیادہ کریڈٹ سسٹم میں پھنس گئے ہو تو آپ کبھی بھی ترقی، آپ کا بچوں کا فیوچر بھی ختم ہو جائے گا اور خود تو آپ ہمیشہ ڈپریشن اور ایگزائٹی میں رہو گے. اگر ام بجائے اگر سستے چیز انک شو آف کرک نہیں اگر کیپیسٹی کی ایپل لانچ اگر برانڈیڈ کلوتھس لاگ سست تن تک کر محنت جب تک آپ یہ چیزیں لا سکتے ہو. جب آپ اس قابل بنو گے تو خود بخود یہ چیزیں آپ کے پیچھے آ جائیں گی. مگر شو آف مگر کی میں وچ یہ میکسمم کہانی گاڑ یہ محلے ژھنان ساری گاڑ تمہ کھت اصل مطلب غلط کام کرت کماوان پونسہ کران مانوان. یہ ساری کھت بڑ تباہی. مگر امیر کبھی شو آف نہیں کرتا ہے، وہ یہ پیسے انویسٹمنٹ میں لگا دیتا ہے. سپوز اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ آ گیا، اس نے یا پالیسی کرے گا یا انویسٹمنٹ کرے گا تاکہ اس لاکھ سے میں ایک مہینے میں 10,000 کم سے کم کماؤں یا 20,000 کماؤں یا 5,000 کماؤں. یہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. لیکن ہم شو آف کرتے ہیں. اگر اس لچھ 10 لچھ یہ چیز انا مارکیٹس میں تلت پہ ڈپریشن گا پہ ہارٹ اٹیک گا ات سی. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. اور سب سے جو لاسٹ پوائنٹ میں نے لکھا ہے جس سے لوگ تباہ ہو گئے، میں جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ سب سے زیادہ دولت کہاں ہے، میں کہتا ہوں ہمیشہ قبرستان میں ہے. کیونکہ قبرستان میں بہت ساری آئیڈیاز ہے جو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ لوگ کیا کہیں گے. یہی پوائنٹ میں نے لکھا ہے، لوگوں کا ڈر. آسان یہ ڈر اگر بہ یہ کام کر مے کیا ون پڑوسی، اگر بہ کام کر مے کیا ون پڑوسی، اگر بہ اکہ لٹ فیل گوس مے کیا ون پڑوسی. مائی ڈیئر زندگی آپ کی ہے، زندگی آپ کو گزارنی ہے، نہ کہ آپ کی پڑوسی. اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو. یہ گرو نانک کہتا ہے ہم سب کی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اپنی آپ کی کتاب جس نے پڑھی دنیا میں وہی کامیاب ہے. اپنی کتاب پڑھو. پڑوسی وسیم سے زہن قبر مز تہ نہ چھک ژٕ أمِس سۭتۍ زامُت. یہ ڈفرنٹ. اگر آپ کچھ بھی نہیں کرو گے تب بھی پڑوسی آپ کے بارے میں بات کرے گا، تب بھی دوست آپ کے بارے میں بات کریں گے، تب بھی آپ کے جو نہ جاننے والے بھی ہیں وہ بھی بات کریں گے. آپ اپنی زندگی جیو، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہی کرو. اور جب جو چیز آپ کو دل چاہتا ہے، دماغ چاہتا ہے، اسی پہ ریفائنمنٹ کرو. کیونکہ انہی چیزوں میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. نہ ٹھوسان مول موج اڑین کام تمن تک انٹرسٹ کہین اور وہ کبھی سکسیزفل نہیں ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب انسان اپنی اس کام کو چوز کرتا ہے جو اسے پسند ہو تو عمر بھر اس کو یہ کام نہیں لگتا. اس کو لگتا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اچھا ٹھوسان کام. کھانا ڈاکٹر بن تمس زبردستی سوزان کوتان، سہ کرکٹر بن تمس ونان پک بن سا ڈاکٹر. کھانا
डॉक्टर बन तमिस वनान च बन सा इंजीनियर, कौन छ सा इंजीनियर बन तमिस वनान च बन सा बदल च बन सा टीचर। हम बिल्कुल अपने बच्चों का टैलेंट रिकॉग्नाइज, मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों का टैलेंट रिकॉग्नाइज कीजिए। ये वो ज़माना नहीं रहा जो आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते थे, अब बहुत कम हो गए हैं, अब तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपने बच्चों का टैलेंट रिकॉग्नाइज किया, चाहे क्रिकेट में हो, टेनिस में हो, किसी भी गेम में हो, कुछ भी टैलेंट हो, तो उसको उसी पे काम करवाए। मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप उसको उसी पे फोकस करोगे, वो दुनिया में काम वो दुनिया में नाम कमाएगा। अदरवाइज अगर आपने गलत चीज़ को उस पर ठोक दी तो वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाएगा। और जो अमीर लोग होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, इसीलिए वो कामयाब हो जाते हैं। एज पर रिसर्च कहता है कि 99% जो लोग हैं दुनिया में, वो यही सोचते हैं कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है, हुमिस के मे मुतलिक दिमागस मज, फलनिस के मे मुतलिक दिमागस मज, अथ सत गसान फना अथ सत। माय डियर, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अपना काम करो। ब्याह क्या कर क्या न कर तथ पे मे ध्यान कह, कह लेख करी पत किन, कह तारीफ करी पत किन, गि फर्क पे कहीं। लोगों को भौंकना है, उनको भौंकने दो। ये मेरी माँ ने कहा था मुझसे कि अगर मोहल्ले में 11 कुत्ते भौंक रहे हो तो आप 12वां मत बनना, 12वां मत बनना, आप 12वां मत बनना। क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ, भीड़ की वजह मत बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ की वजह बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ की वजह बनो। टेक